नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयाँ कि आपका मेंस क्लियर हो गया और आप इंटरव्यू में पहुँचे हैं। अब इंटरव्यू की हम तैयारी कैसे करें, इसका महत्व क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको अभी से तैयार रखना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या फॉर्म में भरना है, ये सब हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं वो भी। देखिए, सबसे पहली बात कि आप ना दो पड़ाव पार कर चुके हैं, प्री और मेंस का। अब आप जल दिए हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू की खासियत ये है कि आप यहाँ पहुँच गए हैं और अगर फेल हुए ना तो फिर से प्री दिलाना पड़ेगा। तो आप ये कोशिश करिए कि आपको दोबारा प्री ना दिलाना पड़े। आपको पता है प्री दिलाने में कितना टेंशन है। दूसरा इसका महत्व ये है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, 1 नंबर से, 0.5 नंबर से, हो सकता है आपको ग्रुप बी की जगह ग्रुप बी की जगह 2 की जगह 3 पोस्ट मिले। इसके अलावा हो सकता है आपको डिप्टी कलेक्टर चाह रहे थे, डिप्टी एसपी मिल जाए। तो एक एक नंबर का ना बहुत फर्क पड़ता है। आप जो पोस्ट चाहते रहे वो आपको 0.5 से ना मिले। तो अभी आपको लगता होगा कि इंटरव्यू यार बहुत नंबर का नहीं है, जो कर लिए थे सब मेंस में हो गया। लेकिन यहाँ ना 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर बहुत मायने रखता है। तो इसको ना बिल्कुल हमको सीरियसली लेना है कि ये बहुत ज़्यादा, क्या बोलेंगे, पूरी तैयारी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है अब की स्थिति में। क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भर लीजिए का अर्थ ये है कि आपके 2-3 फॉर्म हैं। एक व्यक्तिगत विवरण है, एक उसके बाद वो अनुप्रमाणन पत्र है, उसमें नीचे राजपत्रित अधिकारियों का साइन भी कराना रहता है। कोई ना मिले मेरे को बताइएगा, हम लोग कर देंगे। तो जो जो फॉर्म आपको भरना है ना, वो फॉर्म पूरे अच्छे से आप भर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है कि जो जो आपके डॉक्यूमेंट लगना है, कई लोग के मेरे को मैसेज भी आया कि भैया डिग्री नहीं है। तो जो भी नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि यार जो नहीं है ना आपके पास, सब तैयार कर लो। मतलब जैसे आपको अभी डिग्री नहीं मिल सकती ना, तो आप, एक होती है अस्थायी डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, वो आप जाके मांगेंगे, जो फीस होती है देंगे, 2-3 दिन में वो दे देते हैं। आपका रिजल्ट नहीं है वो ले लीजिए। मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपका निवास नहीं बना है वो बनवा लीजिए, जाति नहीं बनी है वो बनवा लीजिए। उस दिन ये ना हो कि यार ये डॉक्यूमेंट नहीं है और आप दिला नहीं पाओगे, वो बहुत दुख देगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगना है सभी के सभी को तैयार कर लीजिए और तैयारी करिए। अब अगली चीज़ है तैयारी क्या करें, कैसे करें। सबसे मेन चीज़ है आप करंट पढ़ना चालू कर दो। जैसे अभी चर्चा में क्या है, एक देश एक चुनाव, सवाल पक्का आ सकता है यहाँ से। वो पूछेंगे ना कि एक देश एक चुनाव क्या है, आप उसके पक्ष में हो, आप उसके विपक्ष में हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ भी पूछेंगे। तो जो भी मुद्दे, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई इजराइल युद्ध ठीक ठाक चर्चा में चल रहा था, वो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। G20 थोड़ा सा पता रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जैसे हसदेव वाला चल रहा है, वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। तो जो भी मुद्दे अभी चर्चा में हैं और अभी जो चलेंगे, देखिए क्या होता है कि वो उस दिन हो सकता है पेपर पढ़ के आए और वो पूछ सकते हैं कि अच्छा इसका जो डेवलपमेंट है क्या क्या हुआ बताइए। तो करंट आपको ना फैक्ट नहीं रटना, वो ऐसा फैक्ट नहीं पूछेंगे कि ये किस दिनांक को पहला इसराइल फिलिस्तीन पे हमला किस तारीख को किया, ये बताओ। वो ना आपको व्यू पता रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि सवाल ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैक्चुअल और एक होते हैं किसी भी चीज़ में ओपिनियन लेने के लिए। फैक्ट आप नहीं भी बताए ना कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपसे कोई ओपिनियन मांगा जा रहा है ना कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें इसराइल का क्या पक्ष होना चाहिए, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो व्यू या ओपिनियन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वो है आपका व्यक्तिगत विवरण। ये हमको 6 कॉपी में भरना रहता है। एक बार हम इसको भर लेंगे और उसके बाद उसकी फ़ोटो कॉपी करा के सब में साइन कर लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग भरते हैं, उतना मत करिएगा। एक बार भर लेना, साइन मत करना जब भरना, फ़ोटो कॉपी कराना। फ़ोटो कॉपी अच्छी वाली कराना, मतलब बिल्कुल क्लियर आए, उसको बोल देना कि भैया अच्छे से करना करके। और ये जो व्यक्तिगत विवरण है ना, ये सभी जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे रहते हैं मेंबर, उनके पास रहता है। तो आपको क्या करना है कि वो सवाल उसी से पूछेंगे जो आप उनके हाथ में रहेगा। तो उसमें जैसे आपका नाम दिया है तो नाम से पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका जन्म स्थान दिया है, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। पिता का नाम कुछ अलग है, वहाँ से पूछ सकते हैं। जन्म तिथि दिया है तो जन्म, बर्थडे के दिन क्या हुआ ये पूछ सकते हैं। किसी का बर्थडे 1990 में है तो पूछ सकते हैं उदारीकरण 1990 की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं।
तो ऐसे जो जो है, मान लीजिए आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो रिजर्वेशन से पूछ सकता है, अगर शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो हो सकता है अभी जो गिरौदपुरी की घटना हुई वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ये भी करंट में भी पूछ सकता है, आप नहीं हैं तो भी पूछ सकता है। फिर आपका ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th से पूछता है, कई लोग का मैं देखा कि वो 10th भी लिख दिए हैं, तो 12th पूछता है, विषय लिखना है तो वहाँ आप संकाय लिख दीजिए, विज्ञान संकाय, कला संकाय, कब पास हुए और प्रतिशत पूछता है। आपके स्कूल का नाम पूछेगा या बोर्ड का नाम पूछता है तो बोर्ड से सवाल पूछ सकते हैं। फिर बीए में भी, अब जैसे मान लीजिए आपका जो विषय है, मान लीजिए बीटेक आप किए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको बेसिक जानकारी रहना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि यार कंप्यूटर साइंस कब पढ़े, क्या क्या विषय था, कुछ भी इस टाइप की जानकारी है ना, वो सामान्यतः पूछ सकते हैं कि आपके 4th सेमेस्टर में क्या था। तो आप एक तो पेपर जो आपके अच्छे हैं ना उसको एक बार देख लेना, मतलब ऐसा मत करना कि नहीं देखेंगे। और जो यूनिवर्सिटी, मान लो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है तो स्वामी विवेकानंद से पूछ लेंगे। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जैसे मान लीजिए कई लोग पीजीडीसीए कर लिए सीवी रमन से, अब सबको पता है कैसे किए हैं, आपको नहीं पता मान लो उसके बारे में तो मत लिखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। कोई कोविड के टाइम में एमएससी फिजिक्स कर लिया, उसको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्यों लिखना भाई, वो पूछेंगे और आप लिखोगे तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन पूछे और आपको नहीं पता चला ना, या आप उत्तर नहीं दिए तो आपका नंबर कटेगा। तो इसलिए वो चीज़ें मत लिखना जो नुकसान है। और तीसरा पूछते हैं आपके छत्तीसगढ़ के बारे में, 5 जनजातियों के बारे में लिखो, 5 जनजाति नृत्य के बारे में लिखो, 5 ये लिखो, 5 वो बताओ, अपने ज़िले के पर्यटन स्थल के बारे में बताओ। तो यहाँ से भी सवाल आते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। 5 मतलब वो 5 6 इस टाइप के सवाल, 3 बताओ, 3 पर्व के नाम बताओ, इस टाइप के सवाल आते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए, मतलब इसकी तैयारी करना। अगली चीज़ है मॉक इंटरव्यू, कई लोग का सवाल आता है दिलाएं कि ना दिलाएं, दिलाएं तो कितने दिलाएं, तो मैं तो बोलूँगा कि दिलाओ और मन भर के दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ से दिलाना है ना वहाँ वहाँ से दिलाओ। बस ये ध्यान रखना, एक मंत्र ध्यान रखना, वो मंत्र है सुनो सबकी और करो मन की। अगर ये मंत्र आप मान सकते हो ना तो फिर कहीं से भी इंटरव्यू दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये मंत्र नहीं बनता ना तो फिर मत दिलाना, क्योंकि क्या होता है जहाँ भी दिलाओगे, भाई आप मेरे पास आके दिलाए किसी और के, मैं तो ज्ञान दूंगा ना, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ कि कुछ ज्ञान दूँ नया। अब मैं ये अलग अलग ज्ञान दे दिया कि यार ये ऐसा कर लो, वो वैसा कर लो, वो वैसा कर लो, दूसरा आदमी भी अलग अलग ज्ञान दे दिया, तीसरा अलग अलग दे दिया, आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और इंटरव्यू क्या है कि अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को वहाँ पेश करना, और कुछ नहीं होता वहाँ। मतलब आपको कुछ भी पहली बार दिला रहे हैं तो माहौल बना होगा कि यार कितनी सीढ़ी है, कितना ये है। आपको क्या करना है, 2 3 चीज़ ध्यान रखो। पहली चीज़, कुछ नया मत करना, कुछ नया प्रयोग मत करना। नया प्रयोग मतलब आप गए और बोले जय हिंद सर, तो फिर भाई वो उनको लगेगा कि कुछ नया बंदा आया है, तो या तो आपको बहुत नंबर मिल जाएगा या तो कम मिल जाएगा, तो वो मत करना। मतलब जो करना ना उसके पीछे सोच समझ के करना। जैसे मेरा एक मित्र है, वो गया और बोला जय जोहार सर। जय जोहार बहुत बढ़िया चीज़ है, आप अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो ना आपसे बोले अब जोहार का मतलब क्या है बताओ। तो ऐसा ना पहले से तैयार होके जाओ, ये मैं बोल रहा हूँ। कुछ अगर नया प्रयोग कर रहे, कुछ नया दिखाना मत। जैसे एक जूनियर ही है, वो टाई पहन के चल दिया था, चमकीली टाई थी। अब पहले के जो अध्यक्ष हैं अपने पकड़ लिए उसको, ऐसा कुछ दिखाना मत। शादी में आए हो क्या, बारात में आए हो क्या, चमकीली टाई लगाए हो, वो वहीं नर्वस हो गया। तो आपको कुछ, भाई उनको मौका ही मत दो। जो नॉर्मल पहन के जाते हैं ना सब लोग, कोट वोट भी मत पहनो, मैं तो सलाह दूंगा, वो वहीं पकड़ लेंगे कि यार कोट क्यों पहन के आए हो, कोट तो पाश्चात्य है, ये है। जो सब कर रहे हैं वो करो, इससे कोई नंबर मिलना नहीं है। बस ये ऐसा कुछ मत करो कि आपका नंबर कटे, सामान्य जैसा सब करते हैं ना वैसा करके जाओ। दूसरी सलाह ये दूंगा कि, मतलब दूसरी सलाह ये है कि फैक्ट वाले सवाल में घबराओ मत। हम लोग प्री में भी यही बोलते हैं, मेंस में भी यही बोलते हैं। प्री में जैसे आपके शुरू के 10 सवाल आपसे नहीं बने, आप मत घबराओ यार। वैसे ही इंटरव्यू में हो सकता है शुरू के वो 7 सवाल पूछे, 7 के 7 तो आपसे नहीं बने, मत घबराओ, मत परेशान हो। 8वां सवाल हो सकता है आपके रेंज में आए और आप मत दो। एक मेरे को मैच याद आ रहा है उसका, राहुल तेवतिया वाला, आप नहीं देखे होगे ना, एक बार देखना। वो बैटिंग करने आया और खूब ज़्यादा रन चाहिए था। वो आया और शुरू की ना 11-12 गेंद में उसके बेट से गेंद ही नहीं लग रही थी, 5-6 रन था। बिल्कुल डिप्रेस हो गया, हर कोई उसको गाली दे रहा था कि ये मैच हराने आ गया।
शुरू में वो तो खा रहा था गेंद, गाली खा रहा था, लेकिन आखिरी की 5-6 गेंदों में ऐसा मारा 4-5 छक्का कि मैच जिता दिया और हीरो बन गया। तो अब कोई ये याद नहीं करता कि शुरू की 12 गेंद वो झेला या खाया। मतलब मैटर ये नहीं करता कि शुरू का आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका अंजाम कैसा है वो मैटर करता है, किसी भी चीज़ का अंजाम। और अंजाम तक आप किसी भी चीज़ को तब पहुंचा पाओगे जब आप धैर्य से रहोगे, परेशान नहीं होगे, आराम से रहोगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बस वो जो क्रिकेट जो खेलते हैं समझ में आएगा, बाउंसर फेंक रहे हैं ना, डक करते जाओ, डक मतलब छोड़ते जाओ, आपके रेंज की गेंद मिलेगी, उसको घुमा के मारो छक्का। और मत परेशान हो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक चीज़ और है, इंटरव्यूअर को भी पता है, वो भाई बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको पता है कि आप किस सवाल का उत्तर दे सकते हो, किसका नहीं दे सकते। तो वो शुरू में ना कभी कभी दो टाइप का इंटरव्यू होता है, एक होता है नॉर्मल इंटरव्यू और एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। अगर आपके ना 4-5-6 सवाल नहीं बन रहे हैं, ऐसा वो सवाल पूछ रहे हैं, तो आप मानो कि स्ट्रेस इंटरव्यू है। वो आपको स्ट्रेस में ला के ये देखना चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल कैपेबिलिटी क्या है, आप कैसे रिएक्ट करोगे। और इस इंटरव्यू में नंबर बहुत मिलता है। आप बस नॉर्मल रह गए ना तो नंबर खूब मिलेगा। तो आपसे अगर ऐसा सवाल पूछने लगे ना, और सीधा सीधा बात है, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, कई लोग इसके बारे में बोलते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि आप जवाब दो तो वो पूछते हैं तुम्हारे मामा का नाम क्या है, तुम्हारे चाचा का नाम क्या है। आपको पता है वो चाहते हैं जवाब ना दो तो बोलते हैं मेरे मामा का नाम क्या है, मेरे चाचा का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, मेरे ताऊ का नाम क्या है। इसका जवाब आप कितना भी पढ़ लो नहीं दे सकते, और इसके जवाब के लिए कोई पढ़ने की तैयारी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो वो अगर स्ट्रेस इंटरव्यू ले रहे हैं ना तो खुश हो, उनसे पूछने दो उनके दादा का नाम, चाचा का नाम, ताऊ का नाम, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। और आखिरी में फिर वो पूछेंगे ऐसा कोई सवाल, वहाँ फिर घुमा के मारिए छक्का। तो परेशान मत होइए, खुश होइए कि यार स्ट्रेस इंटरव्यू में बस अगर घबराऊंगा भी नहीं ना तो भी मेरे को नंबर मिलने जाएगा। अगली चीज़ है घबराने वाली बात। इसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझो कि अगर आप, मतलब देखो मैं भी यही करता था, सबको डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। सबको घबराहट होती है यार, उतना बड़ा इंटरव्यू, आपके भविष्य का सवाल है, कैसे नहीं डरोगे बताओ। तो डरना जरूरी है, लेकिन आप ये समझो कि अगर आप घबराए या डरे तो आपका नंबर तो कम होना है। मतलब नॉर्मल मान लो आपके पास, आप इंटरव्यूअर हो, कोई बच्चा है यार वो बिना डरे दिलाया, और एक डर के दिलाया, तो अगर एक को आप 100 में 70 दोगे तो जो डर के दिलाया उसको 60 दोगे। मतलब डरने से आपका 5-6-7 नंबर कम हो रहा है। वो प्रीलिम्स में भी होता है, आप डरे तो नंबर कम होगा। अब आप किस लिए डर रहे हैं कि मेरा नंबर कम होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। आप डर रहे तो आपका नंबर ही कम होगा। तो आप अपने दिमाग को समझाओ कि भैया तू डरेगा तो और कम हो जाएगा, देखा जाएगा तब का तब। अभी डरना मना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने दिमाग को ना एक इसका तरीका है, पॉजिटिव अफर्मेशन दो। दिमाग को बोलो कि भाई नहीं डरना है, भाई नॉर्मल चीज़ है, मस्ती से दिलाना है नंबर, वैसे डरे तो वैसे भी कटेगा। उनको दिखाना है मैं नहीं डर रहा, मैं बढ़िया हूँ। बिल्कुल ना, ना तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखाओ अपने आप को, ना तो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट दिखाओ। अगली चीज़ है कि ईगो की उनकी इज्जत करो। ये कई लोग नहीं कर पाते। इंटरव्यू में दिलाने जाओ तो अपना ईगो बाहर छोड़ दो, और अंदर जाओ और उनके ईगो का पूरा सम्मान दो। वो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, नंबर उन्हीं के हाथ में है। वो बोल रहे हैं ना कि यार मतलब इतना भी नहीं करना है, लेकिन जहाँ तक उनकी बात आप मान सकते हो ना वहाँ तक मान लो। पहली चीज़ मतलब अड़ो मत, अपनी बात रखो, लेकिन उसका तरीका होता है। जैसे वो बोले कि यार ये तो यही होता है, तुमको ये भी नहीं पता। बोलो सर वो होता होगा, आप बता रहे हैं तो होता होगा, लेकिन सर मैं जितना पढ़ा हूँ ये है, और इसके बारे में और पढ़ूंगा सर जाके। ऐसे लैंग्वेज आपका होना चाहिए कि सर जितना मेरे को पता है उस हिसाब से तो ये है, आप बोल रहे हैं तो सही हो सकता है सर, आप तो झूठ गलत नहीं बोलेंगे, मैं जाके और पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा। ये एटीट्यूड दिखना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, वो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, मैं बार बार भी आपको बोलता हूँ कि किसी का उत्तर अगर आपको नहीं पता ना तो उन्हीं से इजाज़त मांग लो। मतलब झूठ नहीं बोलना है, मुंह में झूठ नहीं बोलना है उनके, आपका इंटरव्यू बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो उन्हीं से पूछ लो ना, वो बोले कि यार बताओ भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम क्या है। अब बोलो सर मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा तो हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो वो ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे मत करो ट्राई, बोलेंगे चलो ट्राई करो, फिर बता दो कि सर ये है।
ये मोदी जी कहाँ दौरा करने गए थे सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पढ़ा था। आप इजाज़त देंगे तो मैं ट्राई करूँगा। इजाज़त देंगे ही, फिर आप ट्राई करो, फिर कुछ भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। एक तरीका है कि सॉरी बोलना सीख जाओ, सॉरी बोलना सीख जाओ। सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉरी नहीं बोलना सीख रहे तो फिर दिक्कत है। अलग अलग तरीके से बोलो। जैसे वो कुछ बोले, बोलो सॉरी सर मेरे को अभी याद नहीं, सॉरी सर मैं ये पढ़ा था ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी सर इसके बारे में मैं और पढ़ूंगा, सॉरी सर मेरे को बिल्कुल पढ़ा था सर, अभी अभी पढ़ा था लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। तो सॉरी बोल बोल के ना उनको बस, मतलब अपने को वो नहीं दिखाना है, अपना ईगो साइड कर दो, बोलो सर नहीं पता मेरे को, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी में कोई नंबर नहीं कटता, आपको लगता है। और लोड मत लो। कई लोग ना डरते हैं कि यार मैं तो 6 बार सॉरी बोल दिया, 17 बार सॉरी बोलो कुछ नहीं होता, 18वें बार मौका मिले मारो छक्का। तो ये सब काम आपको करना है। ड्रेस कौन सा पहनना, ऐसा पहनो जो आंखों को चुभे ना। मतलब नॉर्मल ये कपड़ा भी पहन सकते हो, ठीक लग रहा है। जनरली लोग स्काई ब्लू पहनते हैं जो लड़के रहते हैं, डार्क कलर की पेंट पहनते हैं, लेस वाला जूता पहनते हैं। मोजा ना वो शर्ट वाला मत पहनना। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि फिर बैठोगे ना तो पेंट ऊपर उठता है तो आपका वो दिखने लगता है मोजा। तो वो मत पहनना, फुल पहन लेना। और क्या है, एक पेन रख लेना, अगर वो बोले पेन अलाउ नहीं है तो हटा देना। और नॉर्मल चीज़ है, रुमाल रख लेना, हो गया। और कुछ तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां जो हैं जनरली साड़ी पहनती या सूट पहनती, जो भी पहनिए प्रेजेंटेबल दिखिए। मतलब आप भावी अधिकारी हैं तो वैसा दिखिए। जाइए तो अभी से ध्यान रखो कि कुछ ना कुछ खाने का रख लेना। हो सकता है आपका सेकंड हाफ में इंटरव्यू और शाम को 5 बजे हो, 5:30 बजे हो। सुबह आप 9 बजे पहुँचे, आपका इंटरव्यू 1 बजे हो, तो केला टाइप का फल रख लेना। तो ये सब काम आपको करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे अंदर जाना है, कैसे बोलना है हम लोग। एक है कि इंटरव्यू का ड्राइवर खुद बनना है। देखो बातचीत में क्या होता है कि मैं जो आखिरी लाइन बोलूँगा उसी से आप अगला सवाल पूछोगे। तो कोशिश ये करना है कि आखिरी लाइन वो बोलो जिसके बारे में आपको पता हो। हम लोग क्या करते हैं कि आखिरी लाइन वो बोलते हैं जिसके बारे में पता नहीं रहता, तो फंस जाते हैं। आप मेरे से पूछे कि अच्छा आपके नाम का मतलब क्या है, राजन का मतलब क्या है। मैं बोला सर राजन का मतलब होता है राजा, अपने गुणों के कारण चमकने वाला। इसकी बात ऋग्वैदिक काल में भी हुई है। तो अगला सवाल ऋग्वैदिक काल से आएगा कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या बात हुई है। अगर मैं, मेरे को ऋग्वैदिक काल के बारे में पता है तो मैं, अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं क्यों आखिरी लाइन वो बोलूँगा। तो आखिरी लाइन आप अपने बातचीत की वो बोलो जो आप चाहते हो कि जिससे अगला सवाल आए बड़े आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया इंटरव्यू चलता है। अगली चीज़ है अभी क्या करें, तो जैसे प्री में हम लोग बोलते हैं रिवीजन करो, याद करो, मॉक टेस्ट लगाओ। मेंस में बोलते हैं लिखो लिखो लिखो। इंटरव्यू में बोल रहे हैं बोलो बोलो बोलो, खूब बोलो, जम के बोलो, अच्छे से बोलो। जितना बोल सकते हो उतना बोलो। जब थक जाओ सो जाओ, फिर बोलने लगो उठ के। जितना बोलोगे ना उतना फ़ायदा होगा। कोई नहीं मिल रहा है दोस्तों के साथ बोलो, दोस्त भी नहीं मिल रहे हैं आईने के सामने बोलो, कहीं नहीं मिल रहा है वीडियो कॉल में बोलो, लेकिन बोलो। दोस्त को बोलो भाई मेरे से पूछ कुछ भी, मैं तेरे को जवाब दूंगा। अपना एक ग्रुप बना लो, इसमें ग्रुप सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ग्रुप बना लो, 4 लोग 5 लोग हैं, 4 लोग एक से पूछेगा, फिर 4 एक से पूछेंगे, फिर 4 एक से पूछेंगे। इतना बोलो कि इंटरव्यू ना आपको ऐसा लगे कि यार ये तो नॉर्मल है, जैसा हम कर रहे थे वही हो रहा है। तो बोलने की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, और कई चीज़ें ना वो हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि कुर्सी के लेफ्ट में खड़े होना है, कोई बोलता है राइट में खड़े होना है, कोई बोलता है ऐसे तन के बैठना है, कोई बोलता है ये करना है। कुछ नहीं करना है भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है जो उसको सामने वाले को गलत लगे। आप अंदर जाओगे तो सामान्य शिष्टाचार है ना कि जाके तुरंत नहीं बैठोगे, 2 मिनट 1 मिनट खड़े रहोगे, वो तुरंत बोलते हैं बैठिए बैठिए, बैठ जाओ। बैठोगे तो आप ऐसे बिल्कुल कुर्सी में पसर के नहीं बैठोगे, तन के ही बैठोगे, हाथ रखोगे नीचे। तो नॉर्मल चीज़ है, जैसा नॉर्मल होता है ना। आई कांटेक्ट बोलते हैं, किसको देखें, जो पूछने वाला है उसको देखें कि सबको, जो पूछेगा उसी को तो देखोगे पहले। और जैसे वो पूछा, मान लो आपको समझ में नहीं आया तो प्रेम से बोल दो कि सॉरी सर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, फिर से आप पूछ सकते हैं क्या। वो कुछ बोल रहा है, आप बीच में उसको टोक दिए तो फिर गलत है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना है। बेसिक जो, जैसे अपन बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं ना, वैसे बात करना है। अब 4 लोग सामने, आप जवाब दे रहे हैं तो एक ही को थोड़ी दोगे यार, बढ़िया सबको देख लो बीच बीच में। 4 सामने, चारों को देखोगे ना। नेचुरली होने दो, जो फ्लो हो रहा है ना नेचुरली वैसा करने दो। मतलब इसमें ना कुछ वो मत करो, आर्टिफिशियल काम मत करो, जैसा होता है वैसा होने दो। जो आपकी आदत है, आप कुछ नया करने लगोगे ना तो फंस जाओगे। मैं आपको ये समझा रहा हूँ।
अगली चीज़ है जैसे वो कुछ भी पूछ रहे हैं, जैसे हाँ एक चीज़ और, ये भी बहुत अच्छा रूल है कि आपको कुछ भी पता है ना तो भी 5 सेकंड तो सोचो। देखो मैं आपको क्या ईगो वाली बात की है ना, अब इंटरव्यूअर का ईगो है कि वो कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आपसे ना बने, मतलब उसके लिए आपको थोड़ा तैयारी करना पड़े। वो पूछे कि बताओ इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्या है, आप पढ़ के आए खुश हो गए सर इसराइल फिलिस्तीन ये है वो, उसके ईगो पे लग गई कि यार मैं पूछा थोड़ा तो सोच भी नहीं रहा, ये तो पढ़ के आया है। तो जो सवाल आप पढ़ के आए उसका आपको नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। वो पूछे हसदेव वाला क्या है, आप तुरंत बताने लगे। आप वो समझ गया, उनको भी पता है कि आप 1 महीने से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल उनको पढ़े हुए आ गए। तो उनको ये दिखाना है कि भाई ये मैं पढ़ा नहीं था। वो पूछे ना तो थोड़ा 2 4 5 सेकंड सोच लो, उसके बाद बचाओ। कोई भी सवाल है, जैसे वो बोले कि मान लो मैक्सिको के बारे में पूछे, आपको नहीं पता या आपको पता है, तुरंत आप बताने लगे, मत बताओ, थोड़ा सा रुको फिर बताओ। फैक्चुअल तुरंत बता सकते हो, वो दिखता है, लेकिन जो सोचने वाले सवाल है ना, मान लो नक्सलवाद आप अच्छे से पढ़ के गए हो, वो पूछे तो आप तुरंत बिल्कुल नक्सलवाद ये है वो मत करो, थोड़ा सा सोचो फिर बताओ। ये काम आपको करना है, सोच के बताना है। उनका भी ईगो सेटिस्फाई रहेगा। दूसरा, उनको ये भी लगेगा कि आप वहीं सोच के बताए हो तो आपको नंबर मिलेगा। अगर उनको ये लगा ना कि आप पढ़ के आए हो घर से तो नंबर नहीं मिलेगा। अगली चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये नंबर तो आप लोग के पास होगा, तो इस नंबर में आप जो नई जुड़े हैं वो कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं इंटरव्यू का, उसमें जुड़ जाइएगा। लिंक भी डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो जो जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग अब कोशिश करेंगे कि गूगल मीट या बाकी तरीक़ों से पहले आप लोग का जो बेसिक डाउट है वो क्लियर करें। जिसको जो भी दिक्कत है इस नंबर में मैसेज करिएगा। एक आप ना अपना व्यक्तिगत विवरण तो सब लोग भेज देना। आपसे जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं ना, उन सवालों की लिस्ट हम लोग आपको भेज देंगे, इससे आप वो तैयारी भी कर पाएंगे। तो एक विवरण भेज देना। आपको कोई अगर डाउट है वो पूछ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आगे हम लोग जो भी हमारा प्लान रहेगा, अगर हो सकता है मॉक इंटरव्यू या बाकी भी चीज़ें, वो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सभी अभी अब तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।